प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन साहिब के दर्शन करने हिमाचल के साकेत शहर का राजा आया। गुरु दरबार में कीर्तन चल रहा था। सभी शब्द गा रहे थे, लेख न मिटिए हे सकी जो लिखया करतार। राजा ने प्रश्न किया, महाराज अगर किस्मत के लेख मिटते नहीं हैं तो संगत करने का क्या लाभ है? महाराज ने कहा, इसका उत्तर आपको समय आने पर देंगे, अभी आप कुछ आराम कर लीजिए। राजा रात को सोया तो उसे स्वप्न आया कि उसका एक अति दरिद्र परिवार में जन्म हुआ है। उसका जीवन अत्यंत दरिद्रता में बीत रहा है। वो युवा हुआ, उसका विवाह हुआ और उसे 4 संतानें हुईं। उसके जीवन के 40 वर्ष बीत चुके हैं। एक दिन बच्चों की जिद पर वो पीलू के वृक्ष पर चढ़कर उनके लिए पीलू तोड़कर नीचे फेंक रहा है, कुछ खुद खा रहा है। एक पक्के गुच्छे को तोड़ने के लिए वो जैसे ही थोड़ा ऊपर उठा तो उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। राजा एकदम उठ बैठा। भोर हो रही थी। वो दातुन करने लगा तो मुंह से एक पीलू का बीज निकला। राजा आश्चर्यचकित हो गया। सुबह जब वो गुरु दरबार में आया तो गुरु महाराज ने उसे वन विहार करने चलने के लिए कहा। महाराज और राजा घोड़े पर सवार होकर वन के लिए चल पड़े। उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। हिरण का पीछा करते हुए राजा गुरु जी से बिछड़ गया और प्यास से व्याकुल होकर जल की तलाश में एक नगर में जा पहुंचा। कुएं पर पानी भरती औरतों से जब उसने पानी मांगा तो वो भय से चीखने लगी। राजा अभी हैरान खड़ा था कि कुछ बच्चे उससे आकर लिपट गए। कुछ बड़े बुजुर्ग और एक औरत उसे हैरानी से देख रहे थे। राजा ने उन्हें थोड़ा गौर से देखा। अरे ये क्या, ये तो वही लोग हैं जिन्हें मैंने सपने में अपने कुटुंब के रूप में देखा था। अरे ये बच्चे भी वो ही हैं जो सपने में मेरी संतानें थीं। इनका अस्तित्व कैसे हो सकता है? राजा भी ये सोच ही रहा था कि सब लोग उसे खींचकर बेटा, बापू, स्वामी कहते हुए लिपट गए। तभी गुरु अर्जुन देव जी वहां आ गए। राजा ने गुरु जी से खुद को बचाने की गुहार लगाई। महाराज ने उन लोगों से पूछा, आप इन्हें अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारा परिजन है, इसे ईश्वर ने हमारे लिए वापस भेजा है। अभी कल ही ये बच्चों के लिए पीलू तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ा था और वृक्ष से गिरने से इसकी मौत हुई थी और परिजनों के इंतजार में इसका शरीर वैद्यराज के पास रखा था। उसे ही लेने जा रहे थे कि ये जीवित होकर हमारे सामने आ गया। गुरुजी ने कहा, भले लोगों, ये आपका परिजन नहीं है। आपके परिजन का शरीर वैद्य के घर सुरक्षित पड़ा है। लोग राजा और गुरुजी के साथ वैद्य के घर गए और हूबहू राजा से मिलती देह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने राजा से माफ़ी मांगी और उन्हें विदा किया। महाराज ने राजा से कहा, राजन, तुमने कहा था अगर लिखा मिट नहीं सकता तो सत्संग का क्या लाभ? आप जो अभी देख के आ रहे हैं वो आपका आने वाला जन्म था, जो आपको इस जन्म के कुछ गलत कार्यों के कारण भोगना था। लेकिन साधु जनों की संगत करने के कारण गुरु नानक साहब ने आपकी दरिद्रता के 40 साल एक सपने में व्यतीत कर दिए। जिस तरह राजमुद्रा पर अंकित अक्षर उल्टे होते हैं लेकिन स्याही का संग मिलते ही वो राजपत्र पर सीधे छपते हैं, उसी तरह सत्संग का साथ हमारी मलिन बुद्धि को सीधे राह पर डाल देती है। राजा ये वचन सुनकर धन गुरु अर्जुन साहिब कहते हुए गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।